सिख रीति रिवाज के मुताबिक शादी की रस्म को आनंद कारज के तहत पूरा किया जाता है। बाकी धर्मों की तरह सिख रीति रिवाज से हुई शादी की रजिस्ट्रेशन के लिए आनंद मैरिज एक्ट 1909 में बनाया गया था, लेकिन तब इसे कई जगहों पर लागू नहीं किया जा सका था, जिसके चलते सिख समुदाय की शादियां भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही रजिस्टर होती रही हैं। साल 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने ब्रिटिश काल में बने इस कानून में कुछ संशोधन किए और आनंद मैरिज संशोधन बिल पास कर दिया गया। साल 2016 में पंजाब में भी इसे नोटिफाई कर दिया गया। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी साल 2018 में चंडीगढ़ आनंद मैरिज रूल्स को नोटिफाई कर दिया था, लेकिन अब तक इन्हें लागू नहीं किया गया था। अगर सिख रीति रिवाज से शादी हुई है तो इसकी रजिस्ट्रेशन आनंद मैरिज एक्ट 1909 के तहत चंडीगढ़ में भी करवा सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इस सुविधा को अब शुरू कर दिया गया है। इस साल फरवरी के महीने में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने चंडीगढ़ प्रशासन के अफसरों को आनंद मैरिज एक्ट को लेकर मीटिंग करके इसे जल्दी लागू करने के लिए कहा। इसके बाद 15 मार्च से ही इन रूल्स के तहत रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। प्रशासन ने कहा है कि चंडीगढ़ में भी जिन लोगों की शादियां सिख रीति रिवाज से हुई हैं, वे इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी ऑफलाइन ही अप्लाई हो सकता है। इसके लिए फॉर्म मैरिज ब्रांच से लिए जा सकते हैं, जो कि सेक्टर 17 में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में है। और जहां तक विभिन्न डॉक्यूमेंट्स का सवाल है जो इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए लगने हैं, उसके लिए लिस्ट इस तरह से है। दूल्हा और दुल्हन के आइडेंटिटी प्रूफ होने चाहिए। इसके अलावा दोनों का एज प्रूफ भी होना चाहिए। इसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। गुरुद्वारा साहिब से मैरिज सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा 2 गवाहों के आइडेंटिटी प्रूफ भी जरूरी है। शादी के फोटोग्राफ्स और गवाहों के फोटोग्राफ्स जिन्होंने शादी अटेंड की हो, वो भी जरूरी होंगे। अगर 90 दिनों के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए एफिडेविट भी देना होगा। इसके साथ साथ शादी करने वाले जोड़े को अपने साथ 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी लानी होगी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सिख धर्म में शादी को आनंद कारज कहा जाता है। आनंद कारज के लिए ना तो किसी लग्न की जरूरत होती है, ना किसी मुहूर्त की, और ना ही किसी शगुन अपशगुन की। नक्षत्रों की गणना भी इसके लिए नहीं करनी पड़ती और ना ही जन्म पत्री को देखना पड़ता है। भगवान पर आस्था रखने वालों के लिए अनंत कारज के लिए सभी दिन पवित्र माने गए हैं। अनंत कारज में सिखों की शादी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने 4 फेरे लेकर, या फिर इनको लामा कहा जाता है, वो लेकर पूरी होती है। हालांकि आनंद मैरिज एक्ट लागू नहीं होने से हिंदू मैरिज एक्ट से ही रजिस्ट्रेशन होती थी, लेकिन ज्यादातर सिख हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादियां रजिस्टर नहीं कराते थे, जिसकी वजह से इनके पास शादी का कोई प्रमाण पत्र नहीं रहा करता था, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना देश और विदेश में करना पड़ता था। लेकिन अब आनंद मैरिज एक्ट के तहत शादी के रजिस्ट्रेशन के साथ ये सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी।